বছরে 6 থেকে 7 লাখ ইউরোর মতো। Oh, you guys aren't ready for how good this saucy drip looks. Look at that juice is running. The richness is actually insane. भाई अपने कॉर्नर में जाके प्राउंड की भीड़ मारना बंद। ऑस्ट्रेलिया में था ये। That was my favorite 100 rupees. आमिर भाई ये फोटो मिलेगा ना? Of course. नहीं हो रणबीर के साथ। Assalamualaikum everyone, এই কমবে মানে কোম্পানি যখন কোম্পানি কম্পিটিশন করে তখন কি অবস্থাটা হয় এই প্রোডাক্টটা 3 দিন আগে লঞ্চ হয়েছে বাংলাদেশে। সবাই তো অ্যাপ স্টিল ফাইল আসেন ভাই আমার তো মাত্র 10,000 ভাই 100% অথেন্টিক ফোন একদম ওতে কোনো গাফলা আছে। আপনি সত্যি করে বলতো কাহিনীটা কি? ভাই আপনি জায়গা দাঁড়ায় ফোনটা চেক দিবেন, যদি ফোনের মধ্যে কোনো সমস্যা পান আমি আপনাকে জায়গা দাঁড়ায় 50,000 টাকা দিব। একটু চালাই দেখতে। অবশ্যই ভাই, আপনি বসেন, বসে দেখেন, আধারটা বসে দেখেন। কেন মাত্র 10,000 টাকা আইফোন? এটা যদি মাত্র 10,000 টাকা হয় ভাই তাহলে তো আমার কপাল খুলে দিব। ভাই ফটো দেখেন না ভাই, সিলভার কালারটা ভাই 15 প্রো ম্যাক্স। সিলভার কালার আইফোন 15 প্রো ম্যাক্স। চুপি চুপি বললো আবে 1000 টাকা তাও আবার কোনো সমস্যাও দেখতেছি না। ভাই রে ভাই তাড়াতাড়ি লয়ে নিন নাইলে স্টকটা আউট করে দিবে, মানুষের কাছে লয়ে দিব। এই নেন আপনার 10,000 টাকা গুইনা দেন আর আমি ফোনটা নিলাম। এরই তো বস না? ঠিক আছে ভাই, ধন্যবাদ। যাও যাও, ফোনটা নিয়ে যাও। হ্যাঁ ভাই, নেক্সট স্টেশন তাড়াতাড়ি। আপনার 10,000 টাকা। কি ভালো আছে কিছু হবে যদি ফোনটা না দেন। আমার ফোন আমি কিনছি, আপনি দিব না কি করবেন? ট্রেনটা পিছিয়ে দিছি ভাই, পিছন দিয়া। আইফোন 15 প্রো ম্যাক্স কিছু কিছু হয় নাই, কিছু হইব। তুই ফোনটা আমার তাই তাই অনেক ফোন কিনতে পারো ভাই। কি খবর বল? কাপ তো যারা হচ্ছে সিলভার কালারটা আর এটা হচ্ছে ব্লু কালারটা। আপনার জিনিসপত্র আপনাকে বুঝিয়ে দিলাম, এবার আমার প্রফিটটা দিয়ে দেন। विदेशी করতে যাওয়া এমন কোনো और मेरा अल्लाह कहता है कि ऐसी मूवी बताओ जिसका ट्विस्ट आखिरी में दिमाग फाड़ के रख दे। भाई एक के अंदर 4 ऐसी फिल्में बताऊंगा ना जिसका ट्विस्ट एंड में जाकर तुम्हारा दिमाग फाड़ के रख देगा। एंड फोर्थ मूवी तो तुमने देखी भी नहीं होगी, वो बॉलीवुड की इंसेप्शन। पहली रक्षा इसमें एक साइको किलर लड़कियों को मर्डर कर रहा है एंड एक पुलिस वाला जो कि एक फिल्म डायरेक्टर बनना चाहता था पूरी कोशिश कर रहा है पता करने की ये साइको किलर कौन है, क्योंकि जब ये फिल्म स्टार्ट होती है ना तो अपना सेटअप बहुत अच्छी तरीके से करती है, लेकिन आखिरी आधे घंटे में जाके इस तरीके से ट्विस्ट मारती है कुछ ऐसे कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होते हैं जिसको देख के आपको लगेगा कि भाई मैं सोच भी नहीं था कि फिल्म किस डायरेक्शन में जाएगी। नंबर 2 छुड़ा रहा हूँ भाई, दृश्यम के डायरेक्टर जीतू जोसेफ और मोहनलाल का कॉम्बो वापस आया एंड इन दोनों ने मिलकर वापस एक दृश्यम लेवल मूवी दे डाली। इसकी कहानी के बारे में ज्यादा बोलूंगा नहीं, स्पॉइलर हो जाएगा, लेकिन एक कैसे कॉमन मैन एक रिवेंज लेता है, एक ऐसा रिवेंज जिसकी बहुत ज्यादा पसंद है उसकी वजह छुड़ा है। एंड साथ ही साथ इसकी जो सस्पेंस है ना वो आपको आखिरी के आधे घंटे में एकदम होश उड़ा देगा कि भाई मैंने क्या देख लिया। नंबर 3 महाराजा। भाई जिसने ये जैन नहीं देखी ना वो कि तुम कुछ गलत कर रहे हो अपनी लाइफ में, लेकिन अगर इंडिया में प्राउड फील होगा कि भाई इंडियन सिनेमा इस टाइप का कंटेंट अभी बना रहा है। महाराजा को पहले आखिरी के आधे घंटे में नहीं बल्कि सेकंड हाफ में कुछ ऐसी चीजें फॉलो अप करेगा जिसमें तुम्हारा दिमाग ये बोलेगा कि एक सेकंड ये स्टार्टिंग से फिल्म हमें बस पागल बना रही है और हम बन रहे हैं। कभी नॉन लीनियर स्क्रीन प्ले हो रहा है, कभी टाइम जोन ऊपर नीचे हो रहे हैं, कभी विजय सेतुपति नटराज करते हुए जो कॉम्बो है भाई कुछ और करना चाह रहा है लेकिन डायरेक्टर हमें झूठ बोल रहा है। एंड भाई विजय सेतुपति जो इसमें एक्टिंग करी ना भाई लाइक कोल्ड लेवल टॉप की। एंड फोर्थ मूवी जो मुझे लगता है कि भाई बॉलीवुड की इंसेप्शन है दैट इज नो। इन सारी फिल्मों में नो स्मोकिंग इकलौती ऐसी मूवी जो आपको 2 बार देखनी पड़ेगी ये समझने के लिए फिल्म में एक्चुअली हुआ क्या हमारे कैरेक्टर से जो हो रहा है वो एक्चुअली में हो रहा है या फिर स्क्रीन पे कुछ झूठ बोलने की कोशिश कर रही है। भाई तुम सब वायरल गेम का नाम क्या दो इसका তুমি কি জানো বর্তমানে মহাকাশের সবচেয়ে বেশি সক্রিয় স্যাটেলাইট রয়েছে ইউনাইটেড স্টেটসে? যুক্তরাষ্ট্রের কক্ষপথ
डेप कैप्टन जैक स्पैरो के साथ जॉनी डेप की एक्टिंग और मेहनत की वजह से पायरेट्स ऑफ करेबियन इतनी बड़ी हिट हुई उसने डिज्नी वालों को 10 धुरंधर जितना पैसा कमा कर दिया। इसके बाद पायरेट्स ऑफ करेबियन की सीरीज की वजह से आज ये अलग हो जाता है। इनके अपने ही इनके पीठ पे खंजर मार देते हैं। इनकी वाइफ एम्बर हर्ड इन पे डोमेस्टिक वायलेंस का झूठा केस कर देती है। जॉनी डेप पूरी दुनिया में बदनाम हो जाते हैं और डिज्नी वाले भी जॉनी डेप से किनारा कर लेते हैं और उन्हें पायरेट्स ऑफ करेबियन की अगली मूवी से निकाल देते हैं। ये कहते हुए कि हम ऐसे आदमी के साथ काम नहीं करेंगे। 4 साल तक केस चलने के बाद जॉनी डेप फाइनली ये केस जीत जाते हैं, लेकिन वो यहाँ तक कह देते हैं कि मैं डिज्नी वालों के साथ जिंदगी में काम नहीं करूँगा। लेकिन पायरेट्स ऑफ करेबियन का